नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नंदिनीज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। एक नया ब्लॉग, नया दिन और मैं फिर से अपने दिन की शुरुआत किचन के साथ। तो देखिए, मैं आज ना बच्चों के लंच में बना रही हूँ बेसन का चिल्ला। उसमें मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। मैंने उसमें डाला है नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, साबुत जीरा और चाट मसाला, थोड़ा सा बच्चों वाला जो मसाला है वो डाला इसमें मैंने। अब इसे मैं मिला लूंगी, मिलाकर एक अच्छा सा बैटर बनाऊंगी चिल्ले वाला। इसमें मैंने आटा नहीं डाला, सूजी नहीं डाली, मैदा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। लोग कहते हैं खाली मैदे का टूट जाता है, नहीं बनता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे पतले पतले चिल्ले बनते हैं। आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पर मैंने एकदम से सोचा सुबह सुबह बनाने को, तो इसमें डालने के लिए मेरे पास और कोई वेजिटेबल थी नहीं, तो मैंने खाली प्याज टमाटर डाल के बनाया। बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे हमेशा लंच फिनिश करके आएंगे। देखिए, इसका बैटर ऐसा होना चाहिए, रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने पैन गरम कर लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी और उसमें मैं बैटर डालूंगी। आपका चम्मच किस साइज का है और आपको किस साइज का बनाना है, आप उस हिसाब से इसका बैटर डाल के और फैला दीजिए अच्छे से गोल गोल। बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस देखिए, मैंने फैला दिया है। अब ये एक तरफ से पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मैं पलट दूंगी इसको। देखिए, पलट दिया मैंने। एक एक करके मैं ऐसे ही सारे चिल्ले बना लूंगी। मेरे सारे चिल्ले बन गए। मुझे बहुत ज्यादा नहीं बनाना होता है सुबह सुबह, क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट में दूध, बिस्किट, रस या कुछ ऐसा ही लेते हैं, चोकोज वगैरह खा लेते हैं। तो अब मेरे चिल्ले बन गए, मुझे लंच के लिए ही बनाना होता है। और बच्चों को भेजने के बाद मैं अपना और मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट, जिसको जो खाना होता है उस हिसाब से बनाती हूँ। तो मेरे चिल्ले लगभग बन चुके हैं, ये लास्ट ही है। चिल्ले बन रहे हैं। अब इसके बाद मैं अपना बच्चों का टिफिन पैक कर दूंगी। आपको मैंने पहले व्लॉग में बताया था, जैसे मैं मम्मी पापा बच्चे रहते हैं, हस्बैंड मेरे यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो काम की वजह से बाहर रहते हैं। मजबूरी है, क्योंकि देखिए फैमिली की वजह से ही रहते हैं। कोई खुशी से तो अपने परिवार से दूर रहता नहीं है, तो हमारे लिए ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं, वो जब हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, तो मैं भी घर को अकेले आराम से मैनेज कर लेती हूँ। बाकी मम्मी है, वो मेरी हेल्प करती हैं। चिल्ले बन गए। उधर मैं लंच पैक कर रही हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि सुबह जल्दी इतनी होती है और सारी चीजें शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं। मेरा बेटा अपना, देखिए, ये सुबह 4 बजे का टाइम था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के बाद आपको दिखाया। ये सुबह 4 बजे उठ गया था और इसका वर्क काफी पेंडिंग था। बीच में बारिश थी तो ये स्कूल नहीं जा पाया था, और ये रफ नोटबुक में अपना काम करता रहा। इसने ये, अब देखिए नींद के कारण इसकी क्या हालत हो रही है। बार बार झपकी आ रही है, नीचे गिर रहा है, लेकिन काम तो करना ही है। जितना काम इससे हो सका इसने किया। फिर वो गुस्सा हो रहा था, इसीलिए मैं पीछे से वीडियो बनाने लगी कि आप मेरी वीडियो मत बनाओ मम्मा, लोग सोचेंगे मैं अपना वर्क नहीं करता। अब कुछ पेजेस उसके रह गए थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वो उसकी फोटोज खींच रहा है फोन में, क्योंकि फोटो करके रख लेगा तो कह रहा है मम्मा वो रफ नोटबुक से मुझे नहीं करना पड़ेगा, मैं फोन रख के आराम से कर लूंगा। रफ में बहुत गंदी राइटिंग हो रखी है उसकी। तो बस वो फटाफट फोटोज ले रहा है काम की। अब वो गया स्कूल, उसके सारे काम हो गए थे, साइकिल से स्कूल जा रहा है मेरा बेटा। अब मैंने घर के बाकी काम निपटा लिए थे। अब ब्रेकफास्ट हो गया था मेरा, मम्मी का, पापा का। अब हम ऊपर आ गए गेहूं धोने, क्योंकि हम पैकेट वाला कोई भी ब्रांड यूज नहीं करते हैं आटे का। हम घर में ही अपना गेहूं खुद ही वॉश करके अच्छे से पिसवा के वही यूज करते हैं। अब माता जी मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ये काम मुझसे होता नहीं है अकेले। इस काम में मुझे हमेशा उनकी जरूरत पड़ती है। उनसे अकेले से नहीं पलटा जा रहा था, क्योंकि टब बहुत भारी था। मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, वो मेरी करती हैं।
मैं उनकी करती हूँ। ऐसे ही फैमिली चलती है, सभी के घर में ऐसे ही होता होगा, बिना एक दूसरे की मदद के तो कुछ होता नहीं है। ये देखिए मैं दूसरे टब का पानी पलट रही हूँ। गेहूं बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं इसे चारपाई पर डाल दूंगी। चारपाई पे एक मम्मी की साड़ी थी, वो मैंने वॉश करके रखी हुई है। जब भी मैं गेहूं डालती हूँ इसे धो के सुखा के रख देती हूँ वापस। गेहूं जब मेरा सूख जाता है तो अब मैं गेहूं फैला दूंगी। गेहूं का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। धूप आज अच्छी थी तो ये सूख जाएगा मैंने सोचा, इसीलिए मम्मी ने बोला चलो गेहूं धो लेते हैं। हमारा गेहूं धुल गया है। अब मैं किचन में आऊंगी क्योंकि लंच भी बनाना जरूरी है। आज किचन में ज्यादा कुछ नहीं किया और खाना बनाते हुए मैं आपको दिखा भी नहीं पाई मैं क्या क्या बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई आ गया था तो उधर मम्मी बैठे थे और फिर वो बार बार किचन में आ रही थी जा रही थी तो मुझे शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सब्जी बनाई है आलू सोयाबीन की, रसे वाली रोटी बना रही हूँ और दाल बनाई है मैंने। बस मैंने आज यही बनाया है। बच्चों भी, मेरे बच्चे तो रेगुलर चावल जरूर खाते हैं दोपहर में, पर आज मैं लेट हो गई थी काफी तो मैंने नहीं बनाया। अब आप मेरा खाना देखिए, ये मेरी सब्जी है, रोटी है, दाल है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं मेरा पेज नया है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय एवरीवन।